जय हिंद साथियों, टॉप 10 भारत में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मैथ के कुछ सवाल पढ़ेंगे जो कि लासा मासा से हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक देखेंगे। ठीक, तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिए एंडिंग तक। ठीक, 10-12 मिनट की क्लास में आपको हम कुछ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारे पास जैसे कि मान लिया हमें 5 और 10 और 15, ये हमारे पास कुछ इतनी संख्या, और आपसे कह दिया कि एलसीएम निकालो। ठीक, एलसीएम निकालो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। वह छोटी से छोटी, लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिनको ये संख्याएं पूरी तरह से उसको भाग उसमें चला जाएगा, विभक्त हो जाएंगी। ठीक, तो 5, 10, 15 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पूर्ण तरह से उसमें विभक्त हो जाएं। ठीक, तो कौन सी वो संख्या होगी, तो उसके लिए एलसीएम होता है। ठीक, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जैसे यही संख्या मान लेते थे 5, 10 और 15, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनका निकालना, इनका एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों को पूर्णतया विभक्त करेगी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, इसमें देखो कौन सी संख्या से 1 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 5 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, फिर और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको हम इससे पूर्ण तरह से भाग कर सकते हैं। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5, 10 और 15 ऐसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे छोटी से छोटी संख्या, लेकिन सब में जा रहा है 5 से, तो 5 करना, 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक, उसके बाद 2, 1 ऐसे, 2 करना 2, 3, उसके 3 से 1, 1, 3 करना 3। ठीक, अब यहाँ पे 5, 2, 3, 5 दूनी 10, 3 30, मतलब वो संख्या कौन सी है, 30। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह है 30 संख्या है जिसमें हम 5, 10, 15 से भाग कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, इनके गुणज में वो संख्या होगी जिससे हम भाग कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा, क्लियर, गुणा होता है। तो इन सबके गुणज में कौन सी संख्या होगी जिसमें पूर्ण से भाग कर सकते हैं। तो 30 में कर सकते हैं। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको ऑप्शन ही दे देगा वो। ठीक, जो इसे विभक्त 60, जैसे 60 में जाएगा भाग, 90 में चला जाएगा, 120 में जाएगा, ऐसे दे देगा ऑप्शन में। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, क्लियर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी बेस में। ठीक, लगे हाथ। और ठीक, अब हम क्वेश्चन पे बात करें। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, लासा बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका लासा 5, 10, 15 और 20 का लासा बताइए, 5, 10, 15 और 20 का। तो लासा क्या बोलते हैं, लासा को ही एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनके गुणज में वह कौन सी संख्या है जो इन सभी से उसमें भाग जाएगा और वह छोटी से छोटी होगी, क्लियर, जिसमें इन सबसे जाएगा सबसे पहले नंबर पे वो संख्या। यह नहीं कि मतलब इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी, तो वो कौन सी संख्या, जब भी एलसीएम बोलेगा तो इनका क्या करना है, लासा निकालना है। 5, 10, 15 और 20। चलो 5 करना, 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 20। अब देखो सब में किसी 2 से इसमें जा रहा है, 2 से इसमें जा रहा है, तो 2 से करेंगे। 2 करना 2 और यहाँ पे 1,
और 3 ऐसे उतार लेंगे, 2 दूना 4, क्लियर। अब 3 से 3 करना 3 2, अब 2 से 1 ऐसे उतार लेंगे, 1 2 करना 2, ठीक। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, ये लिख लिया है 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखो जहाँ पे 5 और 2 मिल जाए तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 0 मिल जाए। अब 3 दूना 6, ठीक। तो ये कितनी हो गई, 60 हो गई ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया ना। तो ये 5 दूनी 10, 10 33 दूना 60। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वह 60 संख्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वह 60 संख्या है 5 के गुणज में, 10 के गुणज में, 15 के गुणज में, 20 के गुणज में। कौन सी, 60 जो है इनके गुणज में है, ठीक। किनके, इन संख्याओं के गुणज में है, ठीक। क्लियर ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप को, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराता हूँ। आठ, 12, 18 और 24, 8, 12, 18 और 24, इनका भी वैसे जैसे ही हम पर कंटिन्यू निकाल रहे हैं वैसे ही निकालना है लासा, ठीक। तो इनका भी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 8, 12, 24, कुछ रह गया 18 रहे, 18, 1 मिनट, 8, 12, 18 और 24। अब देखो पहले तो सबसे छोटी से ऐसी संख्या से काटना है जो सबसे छोटी संख्या से जिसमें डिवाइड हो रहा है। तो देखो 2 से जा रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 निमा 18, 2 एकना 2, 2 दूना 4, ठीक। अब फिर देखो किससे जा रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 पूरा करने, 2 छंग 12। अब देखो किससे जा रहा है, अब भी 2 से जा रहा है तो 2 से अभी करेंगे, 2 एकना 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 6। अब देखो किससे 3 से जा रहा है ना, 1 3 करना 3, 3 3 9, 3 करना 3, अब 3 है, 1 1 3 करना 3, क्लियर। अब क्या करना है, इन सबका गुणा कर लेना है। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3, 3 गुणे 3, क्लियर। अब देखो 2 3 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया, 72 आ गया, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 72 हो गया। 72 क्या है, 8 12 18 24 से पूर्णतया इसमें विभक्त हो रहा है। देखो 8 9 72, 12 6 72, 18 6 72, 24 3 72, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो संख्याएं हमें दी हो रखी होती है उनके गुणज में वह कौन सी संख्या है जो उनसे पूर्ण तरह से विभक्त हो जाएगी और वह छोटी से छोटी संख्या होगी, क्लियर। और मैं आगे इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रॉपर इसी टाइप के में, ठीक। लासा लासा बताइए, ठीक। तो लासा बताइए, आपके सामने एक है 20 25 30, 20 और 25 30 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो इसका भी क्या करना है हमें, इसका भी वैसे ही करना है जैसे कि हम करते आ रहे हैं, क्लियर। तो चलिए हम ही करते हैं। देखो 20 25 30, अब उससे भाग करना है जिससे छोटी से छोटी संख्या तीनों में चला जाए, ज्यादा संख्या में भाग हो जाए, डिवाइड चला जाए। देखो 5 से सामने जा रहा तो हम 5 ही से कर देंगे, 5 चक्को 20, 5 25, 5 चक्का 30। अब देखो 2 से जा रहा है इसमें 2 दूना 4 और 5 ऐसे, 2 3 6। अब जब भी संख्या कुछ ऐसी हो जब कटेंगी नहीं किसी से तो क्या करेंगे, हम ना करें सर सीधे गुणा ही कर लेते हैं, क्लियर। तो फिर भी दिखा रहा हूँ, वो हो गया, देखो 2 करना 2, देखो 2 खत्म हो गया, 5 से काट देंगे, देखो 1, क्लियर, 3 बचा, अब 3 से वही, क्लियर। आया, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 3। अब क्या करना है, देखो 5 दूना 10, 1 0 मिल गया, 5 दूना 10, एक और 0 मिल गया और 3 ये, तो मतलब कितना आंसर आ गया इसका, 300, ठीक। कितना आ गया, 300, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर ना, समझ में आया।
और भी, और अब लेते हैं हम, अब क्या लेते हैं, एक और इसी टाइप का लेते, उसके बाद हम करते हैं एचसीएफ करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। तीन, 5, 6, 8, 10 और 12। ठीक, लासा बताइए, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का लासा बताइए। क्लियर। इसमें भी क्या करना, वैसे ही करना जैसे हम करते आ रहे हैं। तो 3, 5, 6, 8 और 10 और 12। देखो किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जा रहा था, 2 से। 3, 5, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। अब किससे जा रहा है, अब भी 2 से जा रहा है, अब भी 2 से जा रहा है। लो 3, 5, 3, 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6। अब देखो सबसे ज़्यादा 3 है तो 3 से कर देंगे। 1, 5, 3, 1 बचेगा। ठीक, और 2, फिर 5, फिर 1। क्लियर। अब देखो 5 से कर देंगे। 5, 2 और 1 और 1। क्लियर। अब 2 बचा, 2 ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2। अब देखो 5 अब 2 मिल जाए तो 0 हो जाएगा ना। अब 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया 120। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। क्लियर। अब हम चलते हैं एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी, एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो उनको विभक्त करेगी। एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी, एचसीएफ की। ठीक, एचसीएफ मासा, मासा बताइए, मासा बताइए। देखो 7 है, 14, 21। इसका हमें क्या बताना है, मासा बताना है। एचसीएफ, एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है ये, हाई एचसीएफ, ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको सबको भाग कर देगी। हाँ, क्लियर। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 7 को भी भाग करेगी, 14 में भी, 21 में भी। एलसीएम में क्या था, एलसीएम वाली वो सारी की सारी संख्या एक अदर संख्या को भाग कर रही थी। अब एचसीएम में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन कौन सी है जो इन संख्याओं को खत्म कर देगी। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं होता, हम भाग विधि से देखते, ऐसे ही हमें पता चल रहा है इसका आंसर कितना है। देखो 7 से इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन क्या 1 2 नहीं, 7 से 7 सबसे बड़ी संख्या, तो इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। वैसे 7 हम देखें, देखो 7 से 7 करना, 7 7 2 14 7 21, खत्म। क्लियर ना। हाँ, अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। इसी में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको। देखो 1, 8, 4, 9, इसका मासा बताइए। 1 4 8 9, 1 8 4 9, इसका भी एचसीएफ बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, क्या 1 में 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन एक ऐसी संख्या है इन सभी संख्याओं को वो भाग कर देगी। क्लियर है ना। तो इसका एचसीएफ सीधी सी बात है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 आंसर। क्लियर। हाँ, चलो और हम लेते हैं, आपको टाइप बताते हैं। ठीक, और लेते हैं एक इजी सारे के सारे लेते हैं, तब कोई नहीं। ठीक, एक आपका ले लेते हैं 0 6, 2, 0, 6, 2 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। अब 0 से हम इसमें देखो, इसमें भाग जाएगा, किसी से नहीं जाएगा ना। जहाँ पे 0 आ जाए, जब भी बोल दे एचसीएफ निकालना है, तो वहाँ पे लिख देना सीधे अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है।
क्लियर। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और उसके बाद आपको इसी तरह से आगे और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अगली वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर।